हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग नोटिफिकेशंस की एडवर्टाइजमेंट्स मिलती रहती है। और आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप इन अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की। जब आप एएमयू रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे तो कैरियर पोर्टल पे आपको जाना है। जैसे ही कैरियर पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये तीन वैकेंसी शो होगी जो 19 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी को आई है। तो अब हम एक एक करके इन वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या है, नॉन टीचिंग वैकेंसी है, क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगा है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है। तो वन बाय वन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो 29 जनवरी को रिक्रूटमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट 3/2/2026, एंटी नॉन टीचिंग। तो इसमें देखिए परमानेंट वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट है जो वो है 14 मार्च। ठीक है, और आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि 30 मार्च 5 बजे तक आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जाए। आपको कोई पोस्टल डिले नहीं करना है। टाइम लिमिट के अंदर ही आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी जो फॉर्म की कॉपी है वो पहुंच जानी चाहिए, हार्ड कॉपी। तो इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहले सीनियर इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है लेवल 12 पे। आपके पास पीएचडी डिग्री हो और 8 साल का एक्सपीरियंस हो इन ऑपरेशन, डाटा एनालिसिस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ वेरियस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। या फिर आपके पास एमएससी की डिग्री हो और 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर। ये पे लेवल 10 की वैकेंसी है। 56,100 से 1,77,500 प्लस अलाउंसेज आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें भी पीएचडी प्लस 4 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर एमएससी इन केमिस्ट्री और 6 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे भी पे लेवल 12 आपको देखने को मिलेगा, 78,800 से 2,09,200। पीएचडी डिग्री हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर एमएससी डिग्री इन फिजिक्स और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर, इसमें भी ये भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। तो आपको पीएचडी इन फिजिक्स और 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एमएससी इन फिजिक्स और 7 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यहाँ पे आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री। मैकेनिकल इंजीनियर की एक वैकेंसी है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। तो आपके पास बीटेक हो मैकेनिकल से और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर आपको पे लेवल 10 मिलेगा। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ हो या बीएससी नर्सिंग हो और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ एट स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे एज ए वार्ड सिस्टर हो आफ्टर डिप्लोमा। तो आप पे लेवल 10 की इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पर आपके पास एमबीबीएस हो, पीजी डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो क्लिनिकल सब्जेक्ट में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज रेजिडेंट और रजिस्ट्रार फ्रॉम ए रजिस्टर्ड टीचिंग हॉस्पिटल। नेक्स्ट वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की वर्ल्ड बैंक में। यहाँ पे लेवल 10 की वैकेंसी है। एमबीबीएस हो, पीजी हो पैथोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास एमबीबीएस और 5 साल का एक्सपीरियंस हो वर्ल्ड ट्रेजर ऑफिस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट 3 वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर में। ये पे लेवल 10 की है। एमबीबीएस और पीजी डिग्री और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये भी पे लेवल 10 है। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बीएससी नर्सिंग हो, और 5 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ पर भी पे लेवल 10 है। एमबीबीएस और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। तो ऑनलाइन आपको भरना है, 500 रुपये आपकी फीस है।
फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है A4 साइज में, और आपको अपने जो है साइन करने हैं, और एक फोटो पेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं उन सब की, और आपको सेंड कर देनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप जो है वेट करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आप वर्किंग में यानी गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आपको NOC चाहिए होगा। आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस और NOC जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान रखना इसकी जो लास्ट डेट है, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 14 मार्च 2026 है। नेक्स्ट वैकेंसी है, इनकी लास्ट डेट है जो 7 मार्च 2026 है। ये कौन सी पोस्ट है? ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, सिस्टम मैनेजर, पे लेवल 12। दो वैकेंसी हैं। असेंशियल है आपके पास B.Tech हो कंप्यूटर साइंस से, और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास MSc या MCA हो और 8 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम इंजीनियर, ये भी पे लेवल 12 की वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास B.Tech हो कंप्यूटर साइंस में और 7 साल का एक्सपीरियंस, या फिर ME या M.Tech हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस जो है आपका अप्रोप्रिएट लेवल में होना चाहिए, इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी लेवल कंप्यूटर सेंटर में, वही माना जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर प्रोग्रामर, दो वैकेंसी, एक रजिस्ट्रार ऑफिस में, एक फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। पे लेवल 10 है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 साल है। B.Tech हो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 7 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर ME M.Tech हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है प्रोग्रामर की पोस्ट निकली है। इसमें कुछ सिस्टम प्रोग्रामर है या सिस्टम एनालिस्ट ग्रेड 1 है, तो यहाँ भी आपका पे लेवल 10 है और अपर एज 40 साल है। B.Tech हो कंप्यूटर साइंस में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर ME M.Tech हो 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये पे लेवल 10 की यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, ये अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री हो और अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए क्या है, जो सीरियल नंबर 10 के लिए, अगर आपके पास CA CS या ICWA है तो उसको भी इक्विवेलेंट टू PG डिग्री कंसिडर किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको जरूर पढ़नी है, 500 रुपये फीस है, और PDF आपको प्रिंट करनी है। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो प्रिंट आउट करके, साइन करके, फोटो चिपका के, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के हार्ड कॉपी आपको सेंड कर देनी है। ये एड्रेस दिया हुआ है, हार्ड कॉपी आपको कहाँ पर सेंड करनी है। आप सब सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट से, या फिर बाई हैंड भी आप दे सकते हैं। NOC आपको ज़रूरी रहेगा अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग है तो। उसके बाद ये सारी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। एक और वैकेंसी आई है इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसकी लास्ट डेट है 4 मार्च। तो हमने देखा एक रिक्रूटमेंट की है 4, दूसरे की है 7, और जो तीसरी वैकेंसी है उसकी है 14 मार्च। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी एडवर्टाइजमेंट की के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो सबके लिए अलग अलग फॉर्म लगेगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्म में जो है एक ही एनवलप में 2 फॉर्म डाल के भेज दें, तो आपको अलग अलग सेंड करना है, अलग अलग फीस सबकी लगेगी, अलग अलग फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी है पे लेवल 14 की, लाइब्रेरियन की। यहाँ पे मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी भी एज ए लाइब्रेरियन की पोस्ट पे, और PhD डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में दिया है कि डायरेक्ट जो है टेन्योर आपका 5 साल का होगा, या फिर जब तक कि आपकी एज
62 साल ना हो जाए, सुपरनुएशन एज ना हो। डिप्टी लाइब्रेरियन पे लेवल 12, यहाँ पे भी मास्टर डिग्री, 8 साल का एक्सपीरियंस और पीएचडी चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यहाँ पे 10 साल जो है, पे लेवल 10 है, 7 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, और आपका जो है कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट। तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन वुमेन्स कॉलेज, 2 वैकेंसी है यहाँ पे, ये भी पे लेवल 10 की है। तो यहाँ पे जो ए है और बी है, ए में आप देख पा रहे हैं, या तो आपके पास ए वाली क्वालिफिकेशन हो यानी कि मास्टर डिग्री हो, आपके पास रिकॉर्ड हो हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज एट इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और स्टेट और नेशनल लेवल, और आपका जो है नेट क्वालिफाई हो, या फिर आपके पास जो है बी वाला यानी एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम मेडल विनर हो, जिसके पास हैज ए डिग्री ऑफ एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है और आप एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम में मेडल विनर हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर और डिप्टी रजिस्ट्रार की यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे लेवल 12 है, मास्टर डिग्री हो और 9 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन पे लेवल 10। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो एज ए AR, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, 1 वैकेंसी है, पे लेवल 12 है, मास्टर डिग्री हो, 9 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, AR। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, इसमें डायरेक्ट या डेपुटेशन है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटेड है 5 साल के लिए, या फिर एट टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन यानी कि 60 साल की एज तक, जो भी जल्दी हो। डेपुटेशन के लिए क्या है, डेपुटेशन के लिए आपका जो पे स्केल है, ये जो बात हो रही है ये केवल पोस्ट कोड, ये 9 नंबर वाला है, इसकी ही बात हो रही है, ठीक है। इसी में जो है डेपुटेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसके लिए केवल मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% से, और 11 से 15 है प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे लेवल 12 है, मिनिमम एज 35, मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 मांगी गई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और बीएड आपके पास हो, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड MAD प्रोग्राम हो, या फिर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री हो, और वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 आप हो, या फिर वाइस प्रिंसिपल आपने 3 साल काम किया हो पे लेवल 10 पे, या फिर 12 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस हो एज ए PGT टीचर इन लेवल 8, और गुड कंप्यूटर नॉलेज हो। इसमें मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है कि आपको डायरेक्ट लिया जाएगा 5 साल के लिए, या फिर आपकी एज जब तक 60 साल ना हो, जो भी जल्दी। उसके बाद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पे लेवल 12, यहाँ पे PG डिग्री हो, मेडिकल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। जनरल कंडीशन लगभग सिमिलर है, 500 रुपये आपकी फीस है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आपको सेंड करना है, और ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जरूर लेके जानी है, अदरवाइज आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर एनी वैकेंसी बिकम्स अनमैनेजेबल, द competent authority may constitute a committee to conduct the written test of 100 marks for shortlisting 1:5 का इंटरव्यू। जो है इंटरव्यू आपका 1:5 में होगा, यानी एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एक 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है, जिससे कि 5 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो ये सारी वैकेंसी निकली है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आप इनमें से अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गाइडेंस फॉर्म लगाया है, वो आप भर सकते हैं, ताकि आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। इसी तरह
रेगुलर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।